इसलिए निकाल दिया गया कि उसकी गोद में बेटी आई। और कुत्ते, अगर बेटी जमीन पे ना होती तो तू किसको माँ कहता? अगर बेटी जमीन पे ना होती तो बहन किसको कहता? अगर बेटी जमीन पे ना होती तो खूने जिगर कौन पिलाता? अगर बेटी जमीन पे ना होती दामन की ठंडी हवा कौन देता? अगर बेटी ना होती तो बता मोहम्मद मुस्तफा कहां से आते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आज के बाद किसी के घर की बेटी रोनी नहीं चाहिए। रोना आता है, रोना खैरों के दरवाजे पे बेटियों को नाक निकलने पे मजबूर तुमने किया। और तुम तो मुसलमान थे, तुम्हें तो पता है ना आखिरत में हिसाब देना है। क्यों भूल गए खुदा के अजाब को? क्यों सताते हो किसी की बेटी को? कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता। तुम्हारा अपने कुरान पे एतमाद नहीं? ये उनकी बात नहीं करता जो तिलक लगाते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं जो हुजूर की गुलामी के नारे लगाते हैं। मुसलमान है हम, डूब के मर जाना चाहिए। बेगैरतों को, जो लोग किसी बेटी को इसलिए निकाल देते हैं कि इसकी गोद में बेटी आई है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों, बेटे मांगो सजदों में, तुम्हारा हक है, लेकिन अगर बेटी ना हो तो रब से रो के बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ करती हैं। कितने ऐसे लोग तुम्हें बताऊं जो ये कहते हैं हजरत जब से बेटी आई है घर में बरकतें आ गई, जब से बेटी आई है चैन से रोटी खाने लगा, जब से बेटी आई है आराम हो गया, जब से बेटी आई है एक दिन फाका नहीं हुआ। कसम खुदा की, बेटी सिर्फ बेटी नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। और लिखो, नोट करने वाले नोट करें, लिखने वाले लिखें, याद करने वाले याद करें। कभी कभी बेटे उतने काम नहीं आते जितनी बेटियां काम आ जाया करती हैं। आज इस पे मुंह बिगाड़ते हैं ना पैदाइश पे बेटी के, कल जब बेटे थक के दे देते तब इन्हीं बेटियों की चौखट याद आती है। कल यही बेटियां टुकड़े खिलाएंगी थक के दे के घर से निकाला है, जिनकी जायदाद खा के हज करके आए हो, यही बेटियां तुम्हारे मुंह में नुक में डालेंगी। आज इन बेटियों की इज्जत नहीं, शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को। और तुमसे कहता हूं, अगर कोई किसी की बेटी से इसलिए नफरत करे कि उसके घर में बेटियां हैं, तो लाजिम है तुम पे ऐसे शख्स का माशी बाइकाट किया जाए, समाजी बाइकाट किया जाए। ऐलान कर दो, जो बेटी का नहीं हो सकता वो मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बेटी की इज्जत नहीं करेगा, ना हम उसके यहाँ खाएंगे ना अपने यहाँ खिलाएंगे। इज्जत उसी की जाएगी जो बेटियों को इज्जत दे। ये करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, और फिर बेटियों को बड़ा दर्द होता है, बाप का बड़ा दर्द। तजर्बा कर लेना, आप परदेश में हो ना, और आपके घर से फोन पहुंचे कि अब्बा की तबीयत खराब है। अच्छा, बात करा दो अब्बा से। अब्बा ठीक हो? हाँ। कैसी तबीयत है बेटे? आज तबीयत खराब है। ठीक है, अच्छे डॉक्टर से दवा ले लेना, कुछ पैसे मैं खाते में लगा लूंगा। बात खत्म हो गया बेटे का कदम। लेकिन अगर यही खबर बेटी को पहुंच जाए कि तेरा बाप बीमार है, अगर आ नहीं सकती तो रात ही में मुसल्ले बिछा देती है, और खुदा की कसम उठ उठ के दुआएं रातों को करती है, अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जो भी मांगती है ना अपने बाप और भाई के लिए मांगा करती है। ये बेटियां होती हैं, ये दिल होता है बेटियों का। नसीब वाले हैं जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं, मुकद्दर वाले हैं जिनके घर में बेटियां हैं। खुदा की कसम, ये बेटियां नहीं, ये जन्नत का टिकट होती है, बख्शिश की जमानत होती है बेटियां। हुसैन की बेटी ने कहा था, बाबा अगर मैं बड़ी होती ना तो ये तकलीफ ना देती। ऐसा करें, ऐसे झुक जाएं जैसे बंदा नमाज में रुकू करता है। मेरे हुसैन ऐसे झुके जैसे बंदा नमाज में रुकू करता है। बेटी थी हुसैन की, गले का हार था, यूं हाथ डाले बाप के गले में। अजीब मंजर था करबला का।
हुसैन का बेटी ने माथा चूम लिया, फिर दाना रुखसार चूमा, बायां रुखसार चूमा, लब चूमे, गला चूमा, सीना चूमा। अल्लाह अकबर। जब माथा चूमा हुसैन खामोश, दाना रुखसार चूमा हुसैन खामोश, बायां रुखसार चूमा हुसैन खामोश, लब चूमे हुसैन खामोश, गला चूमा हुसैन खामोश। जब सीना चूमा हुसैन खामोश न रह सके, फरमाने लगे सकीना जी बाबा आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। फरमाने लगी बाबा न पूछ, बर्दाश्त न कर सकोगे, मत पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बात क्या है बेटी बताना। फरमाने लगी बाबा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं। बाबा मुझे पता है आज करबला में कोई आपका माथा चूमने वाला नहीं, आज कोई प्यार करने वाला नहीं, जितने प्यार करने वाले थे सारे जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन की सकीना ने कहा था बाबा मैंने आपका माथा चूमा, वो मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा था। मैंने दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, वो बाबा अली का बोसा था। मैंने बाएं रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, माँ फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके लबों को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, बाबा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना ठहर जाती है। हुसैन कहते बेटी अब बता तो सही सीना क्यों चूमा है, ये बता सीना क्यों चूमा। अब हुसैन की सकीना ने कहा बाबा मत पूछो, ये बात बर्दाश्त ना करोगे। कहा बेटी बता। फरमाती हुसैन मैंने जो आपका सीना चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं, बल्कि आपकी मदीने वाली सुहरा का बोसा लिया है, जब मदीने रह गई थी उस बेटी का बोसा है। कहा बेटी सुहरा की याद कैसे आ गई? फरमाने लगी बाबा बात यह है कि रात आप भाई अकबर के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, तब मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा मदीने वाली सुहरा आई थी। उन्होंने कहा था सुनो कल हुसैन करबला के मैदान जाएंगे, ए बहन सकीना जब बाबा घोड़े पे बैठ के जाएंगे शाम को, याद रखना वापस नहीं आएंगे, तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को मत भूल जाना। मैं होती तो मैं भी प्यार कर लेती। कहा लेकिन सकीना याद रखना किसी का प्यार माथे पे होगा, किसी का प्यार चेहरे पे होगा, किसी का प्यार गले पे होगा, मेरा प्यार हुसैन के सीने पे कर देना, हुसैन के सीने पे। कहा किस लिए? कहा तुम नहीं जानती हो कि शहादत के बाद कल मेरे बाबा के ऊपर जब घोड़े दौड़ाए जाएंगे उस वक्त सीना चूमने वाली सुहरा नहीं होगी, इसलिए चाहती हूँ कि शहादत से पहले पहले मेरी तरफ से मेरे बाप हुसैन का सीना चूम लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम फैजान आला हजरत जिंदाबाद। मेरे हुसैन सवारी पे सवार हुए, बैठे, बात बड़ी है लेकिन बस सीधे करबला पहुंचे। पहुंचने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया, तकरीर बहुत लंबी थी। आपने फरमाया बस एक बात उसमें से नोट करता हूँ, आपने फरमाया जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। नहीं बोले जैसा बोलना चाहिए था। आप फरमाते जिसे जन्नत चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। जब इतनी बात कही तो अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन जन्नत तुम्हारी है। आपने फरमाया सुन मैंने हुर को जन्नत दे दी है। फिर आप इतना सुस्त हो गए, मैं चाहता हूं 2-4 मिनट और बात कर लूं, तैयार हैं नहीं 2-4 मिनट? फरमाने लगे मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद ठट्टा मार के हंसा, कहने लगा लो जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, हुर को जन्नत, वो भी हुर को जिसने हुसैन का रास्ता रोका। ये अमर इब्ने साद कहता, जिसने हुसैन का रास्ता रोका, जिसने खेमे लगाने पे मजबूर किया, जिसने प्यासा रहने पे मजबूर किया, वो कैसे जन्नती हो सकता है? मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, फरमाने लगे हुर तू बता। हुर ने कहा सुनो। 3 मरतबा हुर की लाश उठी, आवाज आई अमर इब्ने साद झूठा है, अली का बेटा हुसैन सच्चा है। 3 मरतबा आवाज आई मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। मेरे हुसैन ने फरमाया चाहिए जन्नत? कहने लगे जन्नत नहीं, हमें हाथ दो या सर दो। फिर जब इतना सुना ना फरमाने लगे ठीक है हुसैन हाथ तो नहीं दे सकता, फिर माँ का दूध पिया है तो सर लेके दिखाओ, सर लेके दिखाओ। और फिर जब यजीदी आए ना मुकाबले में, आपकी जबान पे जुमले थे आओ 3 दिन के भूखे प्यासे की तलवार देखो। जब तलवार चली तो सफे की सफे पलट डाली। 78
78 यजीदियों को 3 दिन के प्यासे ने जहन्नम तक पहुंचाया। 78। जब उन्हें लग गया कि इनको ऐसे नहीं मारा जा सकता, का फिर कहने लगे ये बड़े पक्के नमाजी हैं, इनके पीछे खड़े होकर कोई अजान पढ़ दे। एक यजीदी खड़ा हुआ, उसने उंगली डाली कान में, अजान शुरू की। बस कान में अजान का आना था, तलवार रुक गई। ये प्लानिंग थी तलवार रोकने की। तलवार रुकी। अमर इब्न साद ने कहा जितनी जल्दी अजान मुकम्मल हो उससे पहले पहले इतने वार हुसैन पे करो कि ये संभल ना पाए। इतने तीर और तलवारों के वार किए गए। अल्लाह अकबर। किसी ने इमाम रजा अली से पूछा था, हुजूर बताइए आपके वालिद, आपके परदादा के जिस्म में, आपके बाबा हुसैन के जिस्म में कितने जख्म आए थे? आपने फरमाया ये बात हमसे न पूछ। उन्होंने कहा हुजूर घर आपका है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आपकी आंख में आंसू आए। आपने फरमाया लोगों, मेरे बाप के हुसैन यानी हमारे हुसैन के जिस्म में इतने जख्म थे जितने कुरान के अंदर अल्लाह ने हुरूफ रखे हुए हैं। कहता 70 जख्म थे, किसी ने कहा 82 थे, किसी ने कहा 104 थे, किसी ने कहा 140, किसी ने कहा 170, किसी ने कहा 300। लेकिन इमाम रजा अली कहते हैं इतने जख्म थे जितने कुरान के अंदर हुरूफ हैं। आप फरमाते हैं एक एक जख्म के अंदर 26 जख्म थे। एक एक जख्म के अंदर 26 जख्म। तेरे कांटा लग जाए, शीशा लग जाए तो कई दिन तक टेढ़ा चलता है। हुसैन के एक एक जख्म में 26 जख्म। जहां एक नेजा लगा वहीं दूसरा नेजा, वहीं तीसरा नेजा, एक जगह 26 जख्म। किसी ने हजरत इमाम बाकिर से पूछा था आप बताइए हुसैन को घोड़े से नीचे आने में कितना वक्त लगा? आपने फरमाया 9 दकीका, 9 मिनट लगे। कहा हुजूर 9 मिनट कैसे लगे? कहाँ रहे 9 मिनट तक? आपने फरमाया ना घोड़े पे थे ना जमीन पे। कहा फिर कहाँ थे? कहा यजीदियों ने नेजों पे उठा रखा था। यह है करबला। 9 मिनट तक नेज़ों पे टांग के रखा। 9 मिनट के बाद नीचे आए। पूरा जिस्म खून से तर था। हुसैन का गुस्ल भी खून से हुआ, वजू भी खून से हुआ। अल्लाह अकबर। बात बताऊं, जब गिरे इतने जख्म आए, हुसैन नहीं रोए। हजारों जख्म जिसमें हैं, रोए नहीं। लेकिन जब नीचे गिरे, मुड़ के खेमे की तरफ देखा तो रोने लग गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं किसी ने कहा हुसैन क्यों रो रहे हो? कहा बस इस ख्याल ने रुला दिया, जब कासिम गिरे थे तो मुझे आवाज दी थी, अकबर नीचे आए थे मुझे आवाज दी थी, और फरमाते हैं जब अब्बास नीचे आए थे मुझे आवाज दी थी, अब हुसैन नीचे आया है, बस इस ख्याल ने रुलाया कि हुसैन किसे आवाज दे, हुसैन किसे आवाज दे। अमर इब्न साद से यजीद ने कहा था इतना बड़ा हादसा करबला का हुआ, एक बार भी तुझे तरस आया हुसैन पर? उसने कहा हाँ एक बार आया। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े से नीचे आए और वो खेमे की तरफ देख रहे थे, उनकी बेटी खेमे के दरवाजे पे थी, बाप को नीचे गिरता देख बच्ची आ गई। कहा अपने बाप के चेहरे के जख्मों को वो अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। हुसैन ने कहा जालिम चेहरा फेर ले, मैं अपने पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। कहा मैंने तो चेहरा फेरा लेकिन तिरछी नजर से देखता रहा। मैंने उस वक्त मुझे भी रोना आया जब हुसैन ने ज़ैनब को आवाज दी। खेमे से ज़ैनब सकीना को लेने आई। कहा जब सकीना हुसैन से जुदा हो रही थी, कहा उस वक्त मुझे भी रोना आ रहा था कि इस तरह बेटी ने बाप के गले में हाथ मजबूती से डाल रखे थे, अगर ये हाथ छुड़ाया जाता सकीना ये हाथ डाल लेती थी, अगर ये हाथ डाला जाता बेटी ये हाथ डाल लेती थी। कहता उस वक्त मुझे भी रोना आया जब बाप बेटी से जुदा हो रहे थे। अल्लाह अकबर। फिर देखो हुसैन ने सजदे में सर रखा, जबान पे शिकवा नहीं था। कहते मालिक अकबर भी तेरे लिए, असगर भी तेरे लिए, ओना मोहम्मद भी तेरे लिए, कासिम अब्बास भी तेरे लिए, या अल्लाह ये जितने जानिसार हैं सब तेरे लिए हैं। हुसैन अपनी जान भी तेरे लिए लेके आया है, बता तू राजी है कि नहीं? इतनी बात कही है, गैब से आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
एक करबला मेरे हुसैन की शहादत तक करबला में मुकम्मल हो गई, लेकिन एक करबला वो है जिसे अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने देखा है। हाँ, तारीख करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो जाती है, लेकिन खुदा की कसम इतनी तकलीफें तो 10 मुहर्रम तक भी नहीं आई थी जितनी तकलीफें 10 मुहर्रम के बाद अहले बैत ने देखी है। अहले बैत ने देखी है। अल्लाह अकबर। ये उन्हीं का हक था जो वो करके गए, उन्हीं का हक था जो उन्होंने किया। पूरा सफर आप पढ़ लें, जानते हो, करबला से शाम, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर करबला, करबला से मदीना। जब मुअर्रिखीन ने ये मसाफत जोड़ी है तो 5600 मील मसाफत बनती है। कितनी कितनी 5600 मील। और ये सफर मुहर्रम की 13 तारीख को करबला से शुरू हुआ, रमजान की 27 तारीख को मुकम्मल हुआ। 9 महीने का सफर हुआ। इस 9 महीने में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने पूरा सफर पैदल किया, पूरा सफर पैदल। मगर कमाल की बात यह है, सफर करके भी आई हैं, कुरान पढ़ के भी आई है। 5600 मील सफर किया, 9 महीने सफर किया। और बता दूं, आपने इस 5600 मील जब मुस्तफा के मदीने पहुंची थी तो आपने पूरे सफर में 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? 72 कुरान। यूं तो पूरी तारीख दर्द भरी है, लेकिन एक बात याद आ गई, इजाजत हो तो बता दो। जितने लोग सुनना चाहते हैं उतने कह दें। या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए, कसम से मुस्तफा जान रहमत की बेटी सैयदा ज़हरा देख रही होगी। आज अगर इस बेटे का तस्किरा हो तो मेरी माँ खुश होती है, अगर हसनैन करीमैन का तस्किरा हो तो फातिमा ज़हरा कितनी खुश होती होगी। ये सोच के उनका जिक्र सुना करो। अगर उन्होंने दुआ कर दी, कसम खुदा की बेड़े ही पार हो जाएंगे, बेड़े ही पार हो जाएंगे। जोर से कह दें या हुसैन, इतनी जोर से कहो ताकि जाने वालों को पता लगे कि जलसा भी हो रहा है। जोर से बोले, सलामत रखे। यूं तो जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वरना मेरा तो वो नंबर आया है कि ना कोई सुभान अल्लाह कहने वाला बचाए, ना कोई नारे लगाने वाला बचाए। नकीब साहब भी जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। मगर मैं जानता हूँ इतना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। मैं पता है क्यों? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कौम ना इतनी देर तो एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठती। ये जितने बैठे हैं करबला वालों की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। हाँ, हम इतनी देर तक तो राशन की लाइन में नहीं लगते। और यार, आधार कार्ड की लाइन से लौट आते हैं, पासपोर्ट छोड़ देते हैं, बने ना बने, इतनी देर खड़े नहीं रह सकते। लेकिन सलामत रहो, इतनी देर से बैठे हो। ये खुदा की कसम सारी लाइनों पे भारी लाइन है, इसलिए कि ये राशन की लाइन नहीं, ये हुसैन के दरवाजे की लाइन है, हुसैन के चौखट की लाइन लगी है। और यार, ये आधार देंगे या क्या देंगे, राशन देंगे, मगर हुसैन जब देगा तो नस्लें पाल डालेगा। नस्लें। काफिला चल रहा था ना कूफे में, तो आप जब एक गली से गुजरे, शोर मच रहा था, कैदी लाए गए, कैदी कैदी, ये आवाजें दी जा रही थी, कैदी हैं, बागियों की घर की बेटियों को कैदी बनाया गया। तो लोग तमाशा देखने छत पे चढ़े। नबी के घर की बेटियां, जिनके इशारों से अल्लाह हमारी बेटियों को जन्नतें देगा, वो उस दिन कैदी बनी थी। जिनके इशारों से दोज़खियों के पैरों की बेड़ियां टूटेंगी, वो उस दिन बेड़ियों में बंद थे। अल्लाह अकबर। एक खातून चढ़ी छत पे, उसने खजूरें फेंकी, एक खजूर सैयदा सकीना की गोद में आ गई, उठा के मुंह में डाली। हजरत ज़ैनब ने मुंह में उंगली डाल दी। तकवा देखो अली की बेटी का, तकवा। ज़ैनब है क्या, सोच भी नहीं सकते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मदीने से लेकर करबला तक, करबला से लेकर के शाम तक, शाम से करबला तक, फिर करबला से मदीने तक, कहते हैं इस पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। आज एक मैयत घर में हो जाए, परिवार की नमाजें छूट जाती। मैयत छोड़, बेटे का सेहरा बंधा हो, मां नमाज छोड़ देती है।
बेटा सहरे में हो, बहनें नमाज छोड़ देती हैं, करबला देख और ज़ैनब देख। खेमे चल रहे थे, ज़ैनब असर की नमाज पढ़ रही है। सकीना के कान से बाली छीनी गई, ज़ैनब मगरिब की नमाज में है। लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, ज़ैनब इशा की नमाज में। सब कुछ हुआ, लेकिन अली के घर वालों ने नमाज नहीं छोड़ी। कहां से लाओगे ज़ैनब की मिसाल? असर में जब सब रो रहे थे, आपने फरमाया था खबरदार अब कोई ना रोए, अब आंसू पोछो, नमाज का वक्त जा रहा है, असर की नमाज पढ़ो। और आपने तारीख साथ जुमला कहा था, फरमाया था अब ना रो, आंसू संभाल के रखो, अभी बहुत रोना बाकी है। ये ज़ैनब ने कहा था अभी बहुत रोना बाकी है। जब उसने खजूर फेंकी, हजरत सकीना के मुंह में गई, आपने उंगली डाल के निकाली, फरमाया बेटी ये भी तो हो सकता है खजूर सदके की हो। नबी के घर वाले भूखे जरूर हैं, लेकिन हमें सदका खाने की इजाजत नहीं है। आपने खातून को देखा, खातून ने आपको देखा, घर गई वो, अंदर से रोटी के सूखे टुकड़े लाके सैयदा ज़ैनब के हवाले करने लगी। लो ये रोटी खा लो, मेरे घर में यही है। अल्लाह अकबर। सूखे टुकड़े देखे, हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। ख्याल आया एक दिन वो भी होता था कि ज़ैनब के दरवाजे पे सवालियों की लाइन लगती थी। खुदा की कसम ऐसा सदका और ऐसा लंगर चलता था सैयदा ज़ैनब की चौखट से। इमाम हसन हुसैन भी फरमाया करते थे, ज़ैनब इतना ना लुटाया करो कि घर में बच्चों के लिए ही ना रहे। मुस्कुरा के कहती थी, हुसैन जब तक खुदा देता रहेगा, ज़ैनब खुदा की राह में देती है। आपके जो शोहर थे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, वो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर थे और सबसे बड़ी दौलत वाली हजरत ज़ैनब थी। आज रोती है रसूल के टुकड़े देख के, फरमाती कभी हमारे दरवाजे पे लाइन लगती थी खाने वालों की, आज नबी के घर वालों को सूखी रोटियां मिल रही हैं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हमें अब ये रोटी अच्छी नहीं लगती। खातून कहने लगी फिर ऐसा करो, तुम्हारे काफिले में कोई भूखा हो उसे ये रोटी खिला दो। जरा सुनना प्यारे, जब इतनी बात कही आपने वो रोटी ली और औरतों की तरफ चली, जिसे भूख लगी हो वो ये रोटी ले ले। खातून खड़ी रही, आप रोटी तकसीम करके आ गई। जब आके अपनी सवारी पे बैठी, खातून कहने लगी बेटी बता तो सही कहाँ की रहने वाली है, तेरे बदन से फातिमा ज़हरा की खुशबू आ रही है। आपने फरमाया माँ तुझे कैसे पता? मुझ में सैयदा फातिमा की खुशबू है। उसने कहा बेटी मैंने भी कुछ दिन फातिमा की चौखट पे गुजारे हैं, मुझे पता है फातिमा की खुशबू कैसी होती है। और मैंने देखा बेटी जो तूने किया है ये तो मैंने सिर्फ अली की बीवी को करते देखा है। खुद भी फाके होते हुए अपने आगे का दूसरों को खिलाती थी। ये बेटी वही मैंने तुझे करते देखा है, बता तो सही कौन है तू? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, आप फरमाती माँ बताना तेरा अली के घर से क्या रिश्ता है? उसने कहा बेटी मैं अली के घर पे फातिमा ज़हरा की कुछ दिन खिदमत करती रही हूँ। अल्लाह अकबर। का अगर खिदमत करती रही हो तो कुछ उनके घर की बातें तो बता दो। खातून कहने लगी बेटी जब मैं उनके घर पे रहती थी उनकी गोद में 2 शहजादे थे, एक बेटे को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बेटी भी थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था, ज़ैनब कुबरा कहा जाता था। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, हजरत ज़ैनब कहती हैं खातून बता तो सही हम इस शहर में आए हैं, किसी ने हमारे मिजाज परसी न की है, तूने पर इतना तरस क्यों खाया, रोटी लेके क्यों आई? उसने कहा जब मैं चली थी फातिमा ज़हरा की चौखट से तो उन्होंने कहा था कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मेरा निकाह हो गया है, मैं शाम के बाजार में रहूंगी। आपने कहा था जब कभी तेरे दरवाजे से अगर मुसाफिरों का कैदियों का काफिला गुजरे तो उन्हें रोटी खिला देना, हो सके तो पानी पिला देना। कहा ये उनकी वसीयत थी इसलिए खिला रही हूँ। आपने कहा माँ बदले में कुछ चाहिए तो मांग ले। खातून ने कहा था बेटी अगर दे सकती है तो ये दुआ दे जा, खुदा मुझे ज़ैनब भी दिखा दे, हुसैन का चेहरा भी दिखा। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया यार अल्लाह अकबर। फिर आपने कहा माँ तेरी दुआ रब ने कबूल कर ली है। आपने फरमाया जिस ज़ैनब को बचपन में देखा था वो मैं हूँ, और जिस हुसैन को देखने का ख्वाब है वो जो सबसे ऊंचे नेज़े पे वाली का बेटा हुसैन है। इतना सुना चीख निकली, मालिक रो के कहा मालिक ये दिन क्यों दिखाया मुझे? ये कहते कहते गिरी और हमेशा के लिए अपनी उसकी रूह कफ़स से उनसरी से परवास कर गई।
अल्लाह अकबर। ये कोई एक बात नहीं है, ऐसी सैकड़ों बातें इस सफर में पेश आई हैं। खुदा की कसम, औरत नरम दिल की होती है ना, नरम दिल की, लेकिन अल्लाह की कसम सैयदा ज़ैनब ने ये साबित करके दिखा दिया है, अगर औरत अपनी जिद पे आ जाए तो कसम खुदा की कोई औरत के सामने टिक भी नहीं सकता। यजीद के दरबार में खुतबे के लिए सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई। यार कसम खुदा की कुर्बान जाओ अली की बेटी पे। जब आपने खुतबा दिया, नाबीना साहबी बैठे थे, उन्होंने करवट वाले के कंधे पे हाथ रख के कहा, वो यार लगता है अली आ गए हैं। कहा नहीं, अली नहीं। कहा फिर कौन बोल रहा है? तेवर भी अली के, लहजा भी अली का, आवाज भी अली की, अल्फाज भी अली के। कहा अली नहीं, बल्कि अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। और कसम खुदा की ये दहशत थी सैयदा ज़ैनब की कि 22,000 के कलेजे पानी पानी कर दिए थे। यजीद तख्त पे था लेकिन कुत्ता बन गया था सैयदा ज़ैनब के सामने। औकात नहीं थी अली की बेटी के सामने बोल पाता, हैसियत नहीं थी। फिर पूरे काफिले को सैयदा ज़ैनब मदीना लेकर के आई। इमाम सज्जाद से कहा, सज्जाद जी फूफी ये सामने क्या है? कहा हुजूर का गुंबद है। फिर कहा जरा आ मेरे पास आ। रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह हो जाओ, मैंने आपकी अमानत को मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। कसम खुदा की जो किरदार ज़ैनब कुबरा ने अदा किया है, वो किरदार किसी माँ ने अदा नहीं किया। हाँ, खुदा की रहमतें नाजिल हो अली की बेटी की तुरबत पर, खुदा की रहमतें नाजिल हो उनके मज़ारे पुरनवार पर। आज उनके नाम से पूरा शहर आबाद है, शहर ज़ैनबिया, जहां आपका मज़ार अक़दस है। खुदा की कसम जानते हो, इतनी हया वाली बेटी फातिमा की है, इतनी हया वाली। आखिरी वक्त में बीमार हुई, शोहर ने कहा चलो तबीब को दिखा लाएं। आपने कहा नहीं, मैं दवा लेने नहीं जाऊंगी, तबीब नब्ज देखेगा, आंखें देखेगा, चेहरा देखेगा, हाथ देखेगा। आपने कहा था अब्दुल्ला, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं दवा के बगैर मर तो सकती हूं, किसी गैर महरम की नजर मेरे बदन में या चेहरे पे पड़ जाए, ये ज़ैनब की गैरत को गवारा नहीं हो सकता। आपके पड़ोसियों का बयान है, पूरी जिंदगी सैयदा ज़ैनब ने पड़ोस में गुजारी, लेकिन किसी मर्द ने कभी आपके नकाब तक पे निगाह नहीं डाली। चेहरा तो बड़ी बात है, बेटी फातिमा की थी। ऐसी ख़वातीन के सदक़े में औरतें बख्शी जाएंगी, इनके लिए जन्नत बनी। ये हैं जन्नत के मालिक, ये हैं हौज़े कौसर के बांटने वाले। वो लोगों, जब तक जिंदा रहना अली से भी प्यार करना, अली की औलाद से भी प्यार करना। लेकिन एक गुजारिश करके जाऊंगा, हम बरेली वाले हैं, खुदा का शुक्र है हम वली को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, मुस्तफा के 4 यारों को भी मानते हैं। ये याद रखना, इस मुहर्रम के महीने में कुछ लोग बुग़्ज़े सहाबा के ताल्लुक से अपनी जबानों से जहर उगलते हैं। एक बात याद रखना, बहुत ज्यादा तहकीक में मत जाना किसी के, इस पे इजमाए उम्मत है कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा रुतबा अबू बकर सिद्दीक का है। यह अकीदा रहना चाहिए। खिलाफत अलग तरतीब है और फिर फजीलत भी अलग तरतीब है। जैसे जैसे खिलाफत है वैसे वैसे फजीलत है। समझ रहे हैं ना? इसलिए अगर कोई भी तुम्हारे सामने नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंके तो बस इतना कह देना, अगर वो गलत होते तो हुजूर बगल में कभी ना लेटाते, अगर वो गलत होते तो हुजूर करवट में ना लेटाते। और जबरदस्ती नहीं बल्कि खुद दरवाजा खुला, आवाज आई थी तूसिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। हुजूर ने अपनी मर्जी से अबू बकर को लिटाया है, तो अब हमारा हक नहीं बनता हम उनके खिलाफ भौंके। हमारा अकीदा यह है, अली भी बोले हमारे हैं, सारे बोले अली भी, जोर से अली भी, उस्मान भी, उमर भी,
अबू बकर भी, मुस्तफा के सारे सहाबे भी हमारे हैं और आका की सारी औलाद भी हमारी है। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है और यही रास्ता जन्नत में जाने का रास्ता है। कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया, बेहिसाब दिया है, बेहिसाब दिया, मौजज़े दिए बेहिसाब, इल्म दिया बेहिसाब, दौलत दी बेहिसाब, इज्जत दी बेहिसाब, उम्मत दी बेहिसाब, इल्म दिया बेहिसाब। आगे फरमाया महबूब औलाद भी दे रहे हैं तो बेहिसाब दे रहे हैं। एक ज़ैनुल आबिदीन आया था करबला से, आज दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के बेटे मौजूद हैं। आज नगर नगर सैयदों के नारे लग रहे हैं। ये खुदा के वादे का सबब है कि दुनिया के कोने कोने पे सैयद नजर आ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने पर। और आज सुन्नी फख्र से कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अल्लाह के बंदो तीजे में नहीं बैठे हो, जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हो। हाँ तो इतने सस्ते में कलमा ना पढ़े, कम से कम अब तो जोर से कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।